नमस्कार दोस्तों। मैं राजीव रंजन और मेरे साथ बैठे हैं तेजस राज। रोज की तरह आज भी एक नया टॉपिक लेके हम आए हैं। आज का टॉपिक है पॉल्यूशन, प्रदूषण, स्पेशली एयर पॉल्यूशन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सीधे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत भी शामिल। सबसे ज्यादा हवा गाजियाबाद की खराब। यह एक हेडलाइन है आज का। भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिससे निपटने के लिए सरकार ने कदम भी उठाए हैं। हालांकि हालात कुछ खास नहीं बदल पाए। हाल ही में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें अलग अलग देश मिलकर पर्यावरण को अनुकूल बनाने के समाधानों पर विचार भी कर रहे हैं। वहीं 2018 की तुलना में 2019 में भारत के राष्ट्रीय वायु प्रदूषण में 20% की कमी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक यह देश में चल रही आर्थिक मंदी के कारण है। आर्थिक मंदी के कारण देश में नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कमर्शियल वाहनों की सेल में काफी कमी आई है, जिसका असर वायु प्रदूषण पर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर अप्रैल 2019 और जनवरी 2020 के बीच इसमें 36% की गिरावट दिखाई गई। प्रदूषित शहरों में से 21 पूरे दुनिया में नहीं, देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से जो पीएम होता है इसका मेजरमेंट करने का, मेरे पीएम के आधार पर देश के प्रदूषित शहरों में से 21 भारत के हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शीर्ष स्थान पर है, जबकि राजधानी नई दिल्ली वैश्विक स्तर पर नंबर 5 है। इन 21 शहरों में नोएडा, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा भी आईटी कंपनियों के कारण शामिल है। स्विट्जरलैंड के IQAIR द्वारा जारी की गई 2019 के विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को पिछले साल अपनी हवा में PM 2.5 की मात्रा के आधार पर दुनिया के 5वें सबसे प्रदूषित देश के रूप में शामिल किया गया, जबकि बांग्लादेश नंबर 1 था, फिर पाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर। यानी मामला बहुत ही सीरियस है, सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सरकार भी काफी कदम उठा रहे हैं समय समय पर। ग्लोबल वार्मिंग की इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई हाल फिलहाल में, पिछले सालों में इतनी बड़ी चर्चाएं, उसके बावजूद स्थिति ज्यों का त्यों। हालांकि लॉकडाउन की वजह से पूरे दुनिया में पोल्यूशन पे बेहतर रिजल्ट मिले हैं। फिर जैसे जैसे मार्केट चालू हो रहा है वैसे वैसे वापिस वैसा ही हो रहा है। तेजस। हाँ, तो जो आपने कहा लॉकडाउन की वजह से गिरावट आई है प्रदूषण में, लेकिन फिर भी हमारा देश जो है प्रदूषण में सबसे ज़्यादा है आगे, प्रदूषण की मात्रा में। तो सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि पब्लिक जहाँ बाहर निकलना होता है, तो जाहिर है कि हर एक की आदत है, हमारी भी है। और कईयों की आदत तो ऐसी है कि कचरा मतलब डस्टबिन में भी कोई कचरा नहीं डालना, वो प्रदूषण उसी से फैलता है। मतलब अ, कचरा यहाँ वहाँ निकाल दिया, कुछ भी खा के फेंक दिया, हम्म। तो वो नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं की वजह से वो कम हुआ, मतलब एटलीस्ट एक आध 2 महीने तक तो बंद हो गया था, तो उनके हम्म। लिए प्रदूषण कम हुआ। तो ये एक हम्म। फैक्ट है। हम्म। ठीक है। अब मुहिम सरकार ने चलाई थी 2014-15 के आसपास में, स्वच्छ भारत अभियान। तो हम्म। काम तो अच्छा था, मतलब उसमें डस्टबिन वगैरह हर जगह पर उन्होंने फिट किए हैं, और भी अलग अलग किए हैं। ड्राई ड्राई कचरा हो तो उनके लिए अलग, फिर हम्म। कोई वेट कचरा हो तो उनके लिए अलग। तो एक हम्म। व्यवस्था अच्छी बनाई थी, लेकिन व्यवस्था को बनाए रखने में पब्लिक का साथ हो तो व्यवस्था बनी रहती है। यहाँ यस। पर क्या है कि बचपन से ही ऐसी आदत है हमारे यहाँ पर लोगों की, हम्म। जिनको अंकुश में लाना भी ज़रूरी है। हम्म। तो मतलब हम भी करते हैं कभी कभी, तो वो नहीं हम्म। होना चाहिए कि कुछ भी खा के फेंक दिया। हम्म। प्लास्टिक बैन होने का कारण भी यही है कि प्लास्टिक रास्ते में पड़ा मिलता है तो ज़मीन को भी दिक्कत होती है। सिर्फ ज़मीन को ही नहीं, हवा को भी दिक्कत होती है। और हम्म। देखिए, तीसरा उसमें ये एक फैक्ट है कि घर गांव छोड़ के सब लोग शहर की ओर जा रहे हैं। तो दिल्ली हम्म। पूरे देश में अव्वल नंबर पर है, दुनिया में 5वें स्थान पर है। तो उसका एक कारण है कि सबसे बड़ा शहर, सॉरी, दूसरा सबसे बड़ा शहर, और उसमें भी ये सब लोग आना,
हर जगह से, अलग अलग जगह से लोगों का आना, आनंद का आना गलत बात नहीं है आना, लेकिन क्या होता है कि रहना कुछ इस तरह से हो जाता है लोगों का अपने क्लास के हिसाब से, कि मिडिल क्लास है तो उस तरह से रह रहे हैं, हाई क्लास है तो उस तरह से रह रहे हैं, लो क्लास है तो उस तरह से रह रहे हैं। लेकिन सबके यहाँ पर ये कॉमन दिक्कत है पॉल्यूशन होना, क्योंकि सबके यहाँ पर जब जमा होते हैं लोग ज़्यादा, तो जाहिर है कि चीज़ों का कचरा वगैरह होना, तो वो फेंका जाता है, और फेंकने के बाद ऐसी जगहों पर फेंका जाता है जहाँ पर जहाँ पर सारे एरिया के लोग एक ही जगह पर डालते हैं कचरा, और फिर या तो उस कचरे को जलाया जाता है, उधर उधर ही जलाया जाता है, या फिर अगर वो वेट कचरा हो तो उनको गाड़ी उठानी आती है, लेकिन फिर भी बदबू वैसे ही की वैसी ही रहती है। तो पोल्यूशन की शुरुआत, एयर पोल्यूशन की शुरुआत वही से होती है। दूसरा है फैक्ट्रीज, जो जिसका धुआं निकलता है फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्रीज का ज़्यादातर। तो केमिकल फैक्ट्रीज में मतलब समझो कि 24 आवर्स चालू रहती है फैक्ट्री, और एक फैक्ट्री मतलब टन्स में धुआं छोड़ती है पूरे दिन में। तो उसका महीने का धुआं कितना छोड़ती होगी देख लो, उससे ग्लोबल वार्मिंग पर कितनी असर पड़ती होगी, ग्लोबल वार्मिंग पर वो भी देख। तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण बन चुका है यहाँ पर हमारे देश में पोल्यूशन होने का। तो ओवरऑल बात ये है कि कंट्रोल करना है तो स्वच्छता अभियान सिर्फ जरूरी नहीं है, स्वच्छता अभियान अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ वो, उसके साथ कुछ और भी हो, मतलब कुछ नियम कानून लागू किए जाए, कुछ अंकुश लागू, जैसे कि प्लास्टिक बैन पर अंकुश लागू किया गया था, किसी के हाथ में कुछ के कम का सॉरी कुछ माइक्रोन के कम का प्लास्टिक दिखेगा तो 50 से कम करना नहीं चाहिए, 50 हाँ से 50 हाँ 51 होना चाहिए। हाँ 50 से कम का प्लास्टिक मिलेगा तो उसको दंड होगा, चाहे वो पब्लिक हो या फिर जो दुकानदार हो, कंपनी का मालिक कोई भी हो, जो भी उसके ज़रिए पार्सल करता है, उसके ज़रिए माल देता है लेता है, रिटेल हो या मैन्युफैक्चर, उससे ज़्यादा होना चाहिए 50 माइक्रो से, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये एक नियम लागू किया तो उसमें बहुत मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला अपने को। तो कचरों में भी सॉरी पोल्यूशन, जिससे एयर पोल्यूशन होता है ज़्यादातर, केमिकल और कचरा, ये दो चीज़ है। तो केमिकल और कचरे को भी कंट्रोल करने के लिए फैक्ट्रीज और पब्लिक सेक्टर और साथ में हर एरियाज में ये नियम कानून लागू करवाना चाहिए आपने कि इशारा सरकार की तरफ किया है। हाँ मैं सरकार की तरफ। हाँ सरकार के द्वारा उठाए गए मैं कदमों का बारे में बताता हूँ, हाँ 2-4 लाइन। हाँ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार कहा कि प्रदूषण की समस्या को एक दिन में हल नहीं किया जा सकता है और प्रदूषण फैलाने वाले हर कारक से निपटने के लिए लगातार प्रयास की जरूरत है। ठीक है। जावड़ेकर ने कहा कि देश में वायु प्रदूषण के पीछे प्रमुख कारक यातायात, उद्योग, अपशिष्ट, धूल, पराली, भूगोल एवं मौसमी दशाएं हैं। मंत्री ने कहा प्रदूषण की समस्या एक दिन में हल नहीं हो सकती है, प्रत्येक कारक से निपटने के लिए लगातार प्रयास की जरूरत है। जो आपने बोला, हाँ लगातार प्रयास। जावड़ेकर हाँ ने कहा कि ई वाहन लोकप्रिय हो रहे हैं, भारत में फिलहाल 2 लाख ई वाहनों सही का है, इस्तेमाल हो रहा है। वो सही, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बराबर। है। और 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 सरकार ने BS6 लेके आई है, BS6 गाड़ी, जिससे वाहनों के उत्सर्जन को 60% तक कम कर दिया गया है। वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारे देश के लिए, सबसे अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट, BS6 इंजन आना उसके लिए हाँ। पोल्यूशन मतलब 50% से भी कम हो जाएगा उससे, क्योंकि ज़्यादा पोल्यूशन होता है धुआं, धुआं से, गाड़ी के धुआं से, तो वो केमिकल का ही धुआं होता है। दूसरा कि एक दिन में ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो बात सही है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल कुछ मतलब उसको रिड्यूस करना है, कचरे को सॉरी हवा के पोल्यूशन को ख़त्म करना है, कम करना है, तो कुछ या फिर नियम ऐसा लागू किया जाए, या फिर एक अवेयरनेस का कैंपेन लागू किया जाए, जिससे पब्लिक को और जो भी फैक्ट्री हैंडलर्स है, जो बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रीज चलाते हैं, जिनके थ्रू मतलब जिनके जो जो तत्व है जिनसे धुआं या फिर एयर पोल्यूशन का जो भी चीज़ होता है, वहाँ पर कुछ अंकुश लाया जाए, और अंकुश के साथ जो है उसके अंदर कुछ नियम ऐसे लागू किए जाए कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये चालू रहेगा, यहाँ से यहाँ तक रहेगा, और हर एक को अपना वेस्ट जो होता है वेस्ट जो होता है, चाहे घर में हो, कारखाने में हो, पब्लिक सेक्टर में, कहीं पर भी वेस्ट हो, तो उस वेस्ट को एक
पर्टिकुलर जगह में ही डालना पड़ेगा, पर्टिकुलर जगह के बाहर कोई नहीं डाल सकता। रास्ते में भी आदमी जा रहा है तो जेब में रखे अपनी, लेकिन रास्ते में भी फेंकना अलाउड नहीं। यहाँ पर क्या है कि देखिए, चलो हर एक स्टेशन पर, हर एक चीज, हर एक जगह पर पॉल्यूशन को कम करने के लिए और स्वच्छता लागू करने के लिए चीज़ें, इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ डाला गया है, लेकिन उस इक्विपमेंट का यूज़ करने वाले कितने हैं वो भी देखना ज़रूरी है। ज़्यादातर नहीं है, ज़्यादातर लोग इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करते। वो तो है। और अभी तो ये जो एयर पोल्यूशन है, इससे कोरोना वायरस को भी जोड़ के देखा जा रहा है कि पोल्यूशन अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ पे कोरोना वायरस फैलने का भी चांसेस ज़्यादा होते हैं एक्सपर्ट के मुताबिक। तो एयर पोल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और मेरे हिसाब से इस पर जो कदम उठाए जा रहे हैं, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो कदम हो, ई वाहन वाले जो कदम हो, या गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी स्वच्छता से रिलेटेड पूरे इंडिया में सिटी वाइज जो स्वच्छता सर्वेक्षण करवाया जाता है, जिसमें एक तरह से कम्पिटिटिव माहौल बनाया जाता है कि भाई कौन सा हाँ, शहर पहला उसी नंबर पे। उसी सर्वेक्षण के बारे में बात कर रहा हूँ। सर्वेक्षण में एक चीज़ है कि देखिए, वहाँ पर ऐसा लागू किया गया कि जो भी अच्छा शहर हो या फिर अच्छा एरिया हो, उनको सम्मानित किया जाएगा सर्वेक्षण के थ्रू, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि नहीं, ये स्वच्छता के लिए ध्यान दे रहे हैं, स्वच्छता के लिए ये लोग आगे आए। ठीक है, तो एक हम्म, सर्वेक्षण बहुत अच्छी बात है। साथ में एक ऐसा मतलब अंकुश भी लाना होगा सर्वेक्षण के साथ में। अंकुश मतलब कुछ कंपलसरी चीज़ें करनी होगी। समझ हम्म, रहे हो बात? हम्म, कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कहने का कि हम्म, कंपलसरी चीज़ मतलब कुछ कुछ की जाए कि नहीं भाई, आपके पास आप कहीं पर भी जा रहे हो, कहाँ पर भी हो, जिस भी जगह पर हो, आपके हाथ में कोई भी ऐसी चीज़ है, वेस्ट है आपके हाथ में, या फिर आपके ज़रिए कुछ ऐसा हो रहा है, या हम्म, कोई भी हो, पब्लिक हो, कारखाना हो, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कारखाने को ऐसा किया जाए कि भाई आपका जो है ये जितना भी धुआं छूट रहा है, ये चीज़ें तो यहाँ से यहाँ तक चालू रहनी चाहिए। दूसरा, पब्लिक को बताया जाए कि नहीं, आप कुछ भी करो, आपको ये चीज़ डस्टबिन में ही डालनी पड़ेगी। डस्टबिन में नहीं डालोगे तो इतना फाइन लगेगा। शायद वो फाइन लगाने का भी रूल है, मेरे ख्याल से है, पता नहीं, लेकिन उसका हम्म, अमलीकरण नहीं किया जा रहा। तो वो भी एक दिक्कत है। और कोरोना में दूसरी एक चीज़ आपको मैं बता दूं राजीव, कि एयर पोल्यूशन से तो कोरोना फैलने के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा ये है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को एक चीज़ है, रास्ते में थूकने की बहुत बुरी आदत है। मास्क पहना है फिर भी वो थूकेंगे, ऐसा मास्क करके, कैसे भी करके। ठीक है, तो हमारा अनुरोध है देश की जनता से कि ये चीज़ ना हो। कम से कम, यहाँ हम्म, आदत होती है तो हो जाता है गलती से, लेकिन कम से कम हो, उसको उस पर हम्म, कंट्रोल लाया जाए। उससे हमारा ही फायदा होगा। तो उल्टा उसको हम्म, हमें हमें दुख, हमारा ही, हम ही ऐसा कर रहे हैं, हमें ही आगे जाके एयर पोल्यूशन के जरिए हमें ही नुकसान होने वाला है। हम्म, तो नुकसान ना हो हमें, के लिए हम कोई जागरूक होना बेहतर होगा इनके लिए। नहीं तो ये देखिए, देश का नाम आ चुका है, हमारे शहर का नाम, बड़े बड़े शहरों का नाम टॉप 5 टॉप 10 लिस्ट में आ चुका है। क्या पता कि कल ऐसा पोल्यूशन आ जाए कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। और दिल्ली में हुआ भी है ऐसा, आपको पता होगा, मास्क पहन के निकलना पड़ रहा था, फिल्टर मास्क पहन के निकलना पड़ रहा था। कोरोना नहीं था उससे पहले की बात है, कोरोना नहीं था उससे पहले। तो ये सब कुछ होता है, तो इन सब चीज़ों का भी हम्म, ध्यान रखना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गवर्नमेंट भी नहीं, गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक भी इसमें जिम्मेदार है, हमारे देश में, हर एक देश हम्म, में। लेकिन हमारे देश में ज़्यादा है, तो हमारे देश को कवर करने के लिए सबसे पहले हमें ही जागरूक होना पड़ेगा। ताकि शायद अगर ऐसा कुछ हो जाए कि चलो कुछ सालों के बाद अगर पोल्यूशन कम हो जाए, तो हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके दुनिया के सामने कि भाई हमने ये किया, और इनकी वजह से हम लोगों ने पोल्यूशन कम किया। तो वो हमें जी, ही फायदा। हम्म, यहाँ पर पब्लिक का दोष देने की बात नहीं, पब्लिक को अवेयर करने की बात है कि आप जो है थोड़ा संभल के रहिए, थोड़ा संभल के जो गवर्नमेंट ने अनुरोध किया उस पर, उसको लागू करें, तो हमको ही फायदा होगा। हमको ही हमसे दूसरे लोगों को, दूसरे देशों को भी इंस्पिरेशन मिल सकती है इसके जरिए। हाँ वो एक तो ये है। बात, एक ये बात है। देखिए देखिए तेजस भाई, भारत की आबादी का एक चौथाई हिस्सा प्रदूषण को झेलने के लिए मजबूर है। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक, यानी एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, यानी जीवन जीने के लिए जिस गुणवत्ता की हवा चाहिए, उस मामले में भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानकों पर खरा नहीं उतरता है। यही वजह हाँ, है कि भारत में जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 साल कम हो गई है औसतन। यानी एक व्यक्ति औसत भारतीय वायु प्रदूषण की वजह से अपने जीवन का 5 साल कम जीने को मजबूर है। अभी दुनिया भर के देशों में कोरोना वैक्सीन बनाने की होड़ मची हुई है, लेकिन एक और दुश्मन है जो हर दिन अरबों लोगों को जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, वह है वायु प्रदूषण।
शिकागो यूनिवर्सिटी की ओर से जारी नए एक्सयूएलआई रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक हवा में तैर रहे पार्टिकुलेट मैटर पीएम कोविड से पहले इंसानों के स्वास्थ्य को कमजोर कर रहा था, और अगर आने वाले समय में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं की गई तो कोविड के बाद भी यह मानव जीवन प्रत्याशा को बुरी तरह प्रभावित करेगा। हाँ, वो तो सही है। हाँ, वो तो सही है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बात आपने जो बात कही कि एज लिमिट जो है, इंसान की एज लिमिट 5 साल कम हो जाती है उनके ज़रिए जीने की जो प्रत्याशा है। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए, तो हमारे पुरखों के बारे में हमारी पहले की जनरेशन देखिए, उनके पहले की जनरेशन देखिए, तो एक रेशियो आप निकालोगे 2-3 पीढ़ी का, तो तो हमारे पहले तो 100 साल को क्रॉस कर जाते थे हमारे दादा लोग, तो दादा परदादा लोग। उसके बाद की पीढ़ी जो है वो 100 साल तक सीमित हो गई। उसके बाद की जो पीढ़ी है वो 70, 80, 90 तक सीमित हो गई। अब की पीढ़ी जो है वो 80 तक सीमित हो जा रही है। तो ये मुख्य कारण एयर पोल्यूशन का है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो शुद्ध नहीं रहेगा तो इंसान कैसे मतलब ज़्यादा साल तक जी पाएगा। हमें जीने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है ऑक्सीजन। हम उसके बगैर एक मिनट तक नहीं निकाल सकते। और ऑक्सीजन ऐसा। और एयर पोल्यूशन की बात हो रही है और पेड़ों की बात ना हो तो हाँ, ये संभव नहीं है। तो हमें हाँ, एक तरफ ऑक्सीजन की मात्रा और ऑक्सीजन की गुणवत्ता बढ़ाने पे भी ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, जंगलों को बचाने की ज़रूरत है। इसके लिए भी मुहिम चलना चाहिए, चल भी रहा है काफ़ी हद तक, लेकिन हर आदमी को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। सही है, सही है। और हर एक घर में एक पौधा हो, एक पेड़ हो। हाँ। बिल्डिंग, हाँ, बिल्डिंग हो तो हर एक बिल्डिंग में एक पौधा हो। हर एक बिल्डिंग में एक मुहिम चलाई जाए बिल्डिंग के लोगों के द्वारा कि भाई हर एक अपने अपार्टमेंट को एक अपार्टमेंट से एक पेड़ स्पॉन्सर करे, तो आजू बाजू, तो उनसे बहुत बहुत फायदा हो सकता है। और साथ में आपको पता होगा कि एयर पोल्यूशन जो है सिर्फ हम पर ही नहीं, जानवरों पर भी गलत इम्पैक्ट डालता है वो। तो हम्म, सिर्फ हमें ही नहीं, जानवरों को भी नुकसान होगा। जी वो भी एक देखने वाली चीज़ है। ठीक है, अगर जानवर नहीं होंगे, देखिए सृष्टि जो है पूरी जिस तरह से चलती है, जिस तरह से सिस्टम चलता है, अगर वो सही नहीं रहा तो सजीवन, कोई भी जीव हो, उसका सजीवन रहना वो धीरे धीरे वो खत्म होता जाएगा, वो अस्तित्व मिटता जाएगा। तो जितना हो सके उतना हम बचा सके इसे, और देखिए जितना हो पेड़ सके में उतना कंट्रोल कर सके। बहुत सारा पेड़ ऐसे है जो अलग अलग कैटेगरी ऑक्सीजन बनाने के रिगार्ड्स में देखा जाए तो हमारे यहाँ जो शास्त्रों में वेदों में पेड़ लिखा हुआ है, पीपल का पेड़। हाँ, नॉर्मल पेड़ क्या होते हैं, दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात को CO2 देते हैं, नॉर्मल पेड़। बट कुछ पेड़ ऐसे हैं जैसे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, तुलसी का पेड़, ये सब पेड़ों की अलग खासियत है। ये करीब 18 आवर्स, और तुलसी के बारे में तो बोला गया 24 घंटा ये ऑक्सीजन ही देती है, दिन में भी हाँ, और रात में भी। लेकिन पीपल और बरगद भी एटलीस्ट 18 घंटा क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और 6 घंटा ही मात्र वो CO2 लेते हैं। तो ये सब कुछ स्पेशल पेड़ है जिस पे भी ध्यान देने की जरूरत है, और इनके जो परंपरागत जो वैदिक तरीका है, यानी उस तरीका से इनको बचाव करने की आवश्यकता है, धर्म से हाँ, लेके ना देखा जाए, धर्म से जोड़ के, हाँ। तो ये भी बहुत वही जरूरी वही वही तुलसी का महत्व, मतलब तुलसी का महत्व क्यों है हमारे धर्म में? वो 24 आवर्स ऑक्सीजन देती है और है। उनसे हाँ। बहुत लाभ मिलता है। मतलब चलो, सिर्फ उतना ही नहीं है, अगर कोई हम्म, बीमार हो गया तो उस काढ़े में उसका इस्तेमाल होता है। कोरोना के हम्म, काढ़े में भी उसका इस्तेमाल होने लगा है। वैसे हम हम्म, कोई आयुर्वेदिक विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन हम्म, जहाँ तक मुझे पता है कोरोना के काढ़े में उनका इस्तेमाल बहुत फायदेमंद साबित होता है लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में। हो रहा है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत फायदेमंद होता है। तो पेड़ से हमें बहुत कुछ मिलता है। अगर इतना फायदा, क्योंकि देखिए हमसे पेड़ है तो सॉरी, पेड़ से हम है, और हमसे पेड़, हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हाँ। इंसान और पेड़। तो अगर पेड़ नहीं रहेगा तो इंसान भी खत्म होता जाएगा धीरे धीरे। तो वो भी 100%। देखना ज़रूरी है। अगर आपके किसी के भी घर के आजू बाजू में पेड़ हो, तो अगर आपको वो दिक्कत हो रही हो पेड़ से, तो कुछ ऐसा करो कि पेड़ की डाली वगैरह थोड़ा काट के एडजस्ट करो, लेकिन पेड़ को काटना अच्छी बात नहीं है। करेक्ट। उससे अच्छा है कि पेड़ उगाइए। अगर वो पेड़ आप काट रहे हो तो उसके बदले में एक एक पेड़ उगाइए दूर, लेकिन पेड़ पेड़ उगाना बहुत ज़रूरी है। और तुलसी का क्यारा घर के बाहर बाहर में हो तो वो हर एक के लिए फायदेमंद रहता ही रहता है। तुलसी का पत्ता, तुलसी का क्यारा, उसमें जो जो तत्व है उनके, वो सिर्फ तुलसी नहीं, तुलसी जिस जगह पर होती है आजू बाजू में भी ऐसी हवा, पॉजिटिव हवा फैलती है कि एक उन्हें फिल्टर टाइप लगता है। तुलसी के हम्म, बाजू में अगर हम बैठे तो हम्म, देखना सांस लेने में हमें थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, हमें सांस लेने में।
क्वालिटी, सब एयर की क्वालिटी चेंज हो जाती है। एयर की क्वालिटी चेंज होती है। और आप देखो, आप अगर कहीं जंगल में घूमने जाते हो तो वहाँ पर हमें हमारा दिल ज़्यादा खुश क्यों होता है, हम्म, दिल और दिमाग ज़्यादा मतलब उस चीज़ से प्रभावित क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन उतना है कि ये हमारे नाक के जरिए हमारे दिमाग तक पॉजिटिविटी देता है, पॉजिटिविटी के केमिकल्स हमारे माइंड में रेस करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि आजू बाजू सब कुछ कट जा रहा है। जहाँ पर देखो, रास्ते पर देखो या कहीं पर भी देखो, तो सब कचरा ही मिल रहा है। और अगर हवा देखो, यहाँ से दूसरी बिल्डिंग देखोगे तो वो देख अर्ली मॉर्निंग में दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? उसका कारण सिर्फ धुम्मस नहीं है, उसका कारण पॉल्यूशन भी, एयर पॉल्यूशन भी है, जिसके दूर दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इतना धुआं हो गया कि ट्रैफिक में भी एक्सीडेंट की संभावना होती है। तो एयर पोल्यूशन से सिर्फ ऑक्सीजन भी नहीं, गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होगी राजी, ये भी एक फैक्ट है। होता है, होता है। और दिल्ली में ऐसा हो भी चुका है, आपको पता होगा। होता ही है, फॉग का समस्या वहाँ बहुत। हाँ, एक से एक गाड़ी पीछे से आती जाती है, किसी को पता नहीं चलता कहाँ से कैसे जा रहा है। भयंकर दुर्घटना भी हम देख चुके हैं टीवी में, हाँ, वीडियो में, न्यूज में। हाँ, तो उसका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। ट्रेन ट्रेन चलने में कुछ तकलीफ होती है, एरोप्लेन हाँ, चलने में बहुत तकलीफ होती बहुत तकलीफ होती है। तो हमारी बनाई हुई चीज़ चलाने में हमें ही फायदा नहीं होगा। अगर एयर पोल्यूशन बढ़ता जाएगा तो उसे कंट्रोल करना एक बेसिक हमारी ज़रूरियात होनी चाहिए। है। सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर देखना चाहिए उस चीज़ को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर देख के उनको करना चाहिए। हम इन्हीं सब अच्छे विचारों और अच्छे अपीलों के साथ दर्शकों से विदा लेना चाहेंगे, और अगली बार हम हाँ, आएंगे एक और नई वीडियो के साथ। आपके कमेंट्स और सुझाव हमेशा देते रहें इस चैनल के हाँ, माध्यम से। और हाँ, और इसी वीडियो में आपको कोई सुझाव लगे तो हमें कमेंट में लिख सकते हो। और साथ में हमसे हमारा अनुरोध है आपसे कि थोड़ा अवेयर रहे इस बात से, इस चीज़ से, कि पोल्यूशन ज़्यादा ना फैले। ठीक है, धन्यवाद राजेश। धन्यवाद।